मेरठ गोलीकांड का मामला लगातार गरमाया हुआ है। एक तरफ मेरठ नगर निगम के सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल कर रखी है तो नगर निगम में भी हड़ताल हो गई है। आप ये देखिए, इसी तरीके से तमाम बड़े अधिकारियों के यहाँ इसी तरीके से ताले डले हुए हैं। ये देखिए, कोषाध्यक्ष हैं यहाँ मोहम्मद आसिफ, और ठीक इसके बराबर में भी दिखाना चाहूँगा जो तमाम कार्यालय हैं वहाँ इसी तरीके से ताले डाले गए हैं, कहीं कोई काम नहीं हो रहा है। आप ये देखिए, कर अधीक्षक का ये कार्यालय है और कर अधीक्षक का ये कार्यालय अतुल कुमार का, और देखिए यहाँ भी जो ताला है, कर अधीक्षक के कार्यालय पर भी यहाँ ताला डाला हुआ है। ठीक यहाँ पे कोषागार है, यहाँ पे भी रकम जमा होती है, पैसा जमा होता है। देखिए यहाँ भी ताला डाला गया है। इसी तरीके से पूरे नगर निगम में जो ताले हैं, कर्मचारियों ने वो ताले डाल रखे हैं। जहाँ लोग आ रहे हैं उनको तमाम परेशानियाँ उठानी पड़ रही हैं, और नगर निगम की जो तमाम यूनियन है वो यहाँ पर इकट्ठा है, अपनी आवाज़ यहाँ पर बुलंद करते नज़र आ रहे हैं। तो नगर निगम के तमाम कर्मचारी हैं, तमाम कर्मचारी यूनियन एक साथ हैं, पूरी आवाज़ बुलंद कर रखी है। नगर आयुक्त सौरभ गंगवार आए थे, ज्ञापन दिया है, और उसके बाद क्या हड़ताल खत्म कर दी गई है, स्थगित कर दी गई है, या हड़ताल चलेगी, इसी पर हम बात कर लेते हैं। नगर निगम कर्मचारी संघ के अध्यक्ष हैं विनेश मनोठिया जी। सर, आपसे जानना चाहूँगा, नगर आयुक्त आए थे, अभी आपने ज्ञापन दिया था, क्या हड़ताल खत्म कर दी है या क्या है? ऐसा है मान्यवर, आपके चैनल के माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि हड़ताल ख़त्म नहीं करी गई, स्थगित की गई है। चूँकि 4 लोगों की गिरफ्तारियाँ हो चुकी हैं और गाड़ियाँ भी उनकी सीज कर दी गई हैं, और 10-11 धाराओं में मुकदमा कायम हो चुका है। तो जो हमारी बेस शर्तें हैं वो हमने अपने मांग पत्र में दी हैं, और 3 दिन का इसलिए हमने ब्रेक दिया है कि बाकी जो 3-4 लोग बचे हैं उनकी गिरफ्तारी हो जाए और शहर की जनता भी प्रभावित ना हो। अच्छा, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए नगर आयुक्त महोदय आए, उन्होंने हमें यह आश्वस्त किया है, यह आश्वासन दिया है कि वे 3 दिन के अंदर अंदर ये बाकी लोगों की गिरफ्तारी हो जाएगी। और क्या मांगे रखी हैं आपने? और हमने ये मांगे रखी हैं कि भाई आप जो है पार्षद हैं, आपका सम्मान है, आप वार्ड के जनप्रतिनिधि हैं, लेकिन हमें जो तनख्वाह देती है वो नगर निगम देती है, आप नहीं देते। आपका हमारा कोई ताल्लुक नहीं, ना आप हाजिरी भरेंगे, ना काम बताएंगे, ना गैरहाजिरी करेंगे, ना ट्रांसफ़र करेंगे, ना सेवा समाप्त करेंगे। ये काम हमारे अधिकारी करेंगे। अगर ये मांग पूरी नहीं हुई? अगर ये मांग पूरी नहीं हुई तो मान्यवर आपके सामने नगर निगम चारों यूनियन के संपूर्ण नेतागण इसी तरह स्वागत करेंगे जिस तरह आज आप देख रहे हैं। आलोक शर्मा जी हैं, नगर निगम कर्मचारी संघ के महामंत्री हैं। आलोक जी, तमाम यूनियन एक साथ आ गई हैं, चूंकि कर्मचारी के जिस तरीके से गोली लगी, बीजेपी पार्षद पर आरोप है, तो अब क्या रहा पूरी तरीके से? देखिए, हड़ताल तो हमारी अभी ख़त्म नहीं हुई है, ये अभी हमने नगर आयुक्त साहब को बता भी दिया है, और हमने उनको बोल दिया है कि ये 3 दिन के लिए जब तक अरेस्टिंग नहीं हो जाती, हम लोग अभी 3 दिन का हमने उन लोगों को समय दे दिया है। और जहाँ तक हमने अपना मांग पत्र दिया है, ये हमने भी कह दिया कि हम किसी भी पार्षद के दबाव में काम हमारा कोई भी कर्मचारी नहीं करेगा, और अगर कोई कर्मचारी के दबाव लेता भी है तो हम बिल्कुल भी काम नहीं करेंगे। वो कभी ऐसा सुना था कि पार्षद आएगा और कर्मचारी को गोली मार देगा? कभी नहीं सुना, ये इतिहास में पहली बार हुआ, नगर निगम के इतिहास में पहली घटना हुई है ऐसी। और मैं तो यही कहूँगा कि एक यही घटना बची थी जो पार्षदों ने ये भी कर दी। इससे पहले बदतमीजी भी कर चुके हैं, वो कर्मचारियों की बेइज्जती भी कर चुके हैं, मारपीट भी कर चुके हैं। बस एक ये गोली लगना रह गया था, वो इसलिए ये भी पूरा कर दिया। अब नहीं चलेगा? अब की चला के देखें इस बार आपकी हम दिखाएंगे, फिर उन्हें एक बार कह रहे हैं हम दिखाएंगे। अब क्या बिल्कुल दिखाएंगे, इनको दिखा देंगे कि गोली क्या चलती है। गोली कर्मचारी भी चलाना जानता है, करके दिखाएंगे। अब हमने भी हाथ में उठा लिया है, जो ये करेंगे उसका बदला उसी तरीके से देंगे। उसी तरह सब लोग गुस्से में हैं? बहुत ज़्यादा गुस्से में, बहुत गुस्सा भी है, बहुत गुस्से में। हाँ, क्या जो है टिट फॉर टैट का जवाब देंगे हम, क्योंकि हमारे पास हथियार बहुत हैं, और ऐसे ऐसे हथियार हैं जो शहर में गंदगी साफ करते हैं, उसी का इस्तेमाल किया जाएगा। इनको आगे दौड़ाएंगे, हम इनके पीछे रहेंगे। अभी पार्षद गण भूल गए हैं कि हमारे समय में, उस समय 2015 में हमने किसी भी पार्षदों की चलने नहीं दी है नगर निगम में, और ना ही किसी को हावी होने दिया है कर्मचारियों पे। देख रहे बहुत गुस्से में है तमाम कर्मचारी। सर, अगर गुस्से की बात आप करें तो मैं पार्षदों से कह रहा हूं, अगर आप सीधे स्वभाव रहना चाहते हैं तो 10-5 दिन नगर निगम में ना आए तो बढ़िया है। अच्छा, हाँ, स्थिति इतनी विस्फोटक है। अच्छा, क्योंकि गोली चलाना, इसके बाद तो ऑप्शन कोई बचा नहीं। अगर ये गोली पैर में ना लग के सिर में लग जाती तो इंसान खत्म। और नगर निगम का हमारा इतना बड़ा परिवार है, हम सब एक हैं, और इन डकैतों का खुल के सामना करेंगे। ये हमारे लिए
डकैत से कम नहीं है। इनको भी सफाई मजदूरों का पैसा चाहिए। भाई तुम कौन से इंटरनेशनल भिखारी हो? आज से पहले तो इस योजना से पहले किसी सभासद ने पैसे नहीं लिए। तो बताइए सर, 12-15 हज़ार में से इनको भी हिस्सा चाहिए। और अभी कई बार हमारे अधिकारी दबाव में आ जाते हैं। अभी कुछ लोग रखे गए, हम यूनियन चला रहे हैं, वो अपने आदमी रखवा रहे हैं 2-2 लाख रुपए लेके, 2-2 लाख रुपए लेकर मान्यवर। तो ये भी आप अपने चैनल के माध्यम से बताएं। और कल मैंने बताया डिपू में, तो एक पार्षद बैठे थे, मैं उन्हें ही कह रहा था, मैंने कहा भाई 2-2 लाख रुपए तुम लेके सफाई मजदूरों को लगा रहे हो, तो हम क्या करेंगे? कर्मचारी तो हमारे हैं, हमें लगाना चाहिए। तो आपका धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, सभी संगठन की ओर से आपका धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए किस तरीके से जो तमाम मेरठ नगर निगम की जो कर्मचारी यूनियन है किस तरीके से गुस्से में है। फिलहाल 3 दिन के लिए जो हड़ताल है वो स्थगित कर दी गई है, लेकिन चेतावनी भी दे दी है कि यदि भविष्य में इस तरीके का हुआ, तमाम आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई, तो फिर आंदोलन इससे बड़ा और कड़ा भी हो सकता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।